अगर मैं आपसे कहूं क्या मोदी ने भारत का सौदा कर दिया है? क्या ट्रेड डील कर कर भारत को बेच दिया है? अरे हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, या फिर कितने भी पढ़ाकू आदमी को बैठा दीजिए जो इस सवाल का जवाब दे ले, मान लिया जाएगा कि मोदी सही है और बाकी और अन्य लोग गलत हैं। आज चैलेंज करता हूं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर हो क्या रहा है। भारत के अंदर अभी पार्लियामेंट हाउस यानी कि सदन चल रहा है, जिसके अंदर विपक्षी दल के नेता बार बार सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं नाम लेकर बोलता हूं कि जो ओम बिरला साहब बैठे रहते हैं एज ए स्पीकर के तौर पर, हर बार शांत करा देते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई अन्य नेता हो। कभी भी इस चीज पर सवाल खड़ा होने नहीं देते, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास है नहीं। कोई जवाब इसका दे ही नहीं सकता। जब ये ट्रेड डील हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी को लाकर फूल, हार, माला सब कुछ चढ़ाया गया, पहनाया गया कि जैसे लग रहा हो कि भगवान है। अरे वो भगवान है भी भैया, कभी कभी बजरंग बली को भी वो खुद अपने हाथों से उड़ा दिया करते हैं। लेकिन बहरहाल वो सब बात साइड में हटाते हुए अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आखिरकार इस ट्रेड डील के अंदर हुआ क्या है। बस आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आप अगर इस चीज का जवाब दे लिए तो मान लिया जाएगा चैलेंज है आपसे। देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत ने किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड डील की? एक यूरोप के साथ किया, एक यूएसए के साथ किया। यूएसए तो जैसे लग रहा हो कि पूरा का पूरा अपना ही प्रॉफिट लेकर बैठ गया है, भारत को जैसे कुछ मिला ही नहीं। मिला तो केवल एक छोटा सा लॉलीपॉप, यहाँ भाई थोड़ा बहुत अपना बेच लेना, बाकी हम ही बेचेंगे। जैसे कि अगर हम पिछले साल की बात करें और इस ट्रेड डील को कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि 2024-25 के अंदर भारत और अमेरिका के बीच कितना व्यापार हुआ था, कितना बिजनेस हुआ था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने पिछले साल अमेरिका के अंदर 7,32,000 करोड़ का सामान बेचा था, मतलब भेजा था। अब मान लेते हैं कि ये है इंडिया आपका और ये है आपका अमेरिका। अब भारत ने इंडिया से सामान भेजा था, यानी कि यहां से वहां भेजा था, और भारत के सामान बिके थे लगभग 7,32,000 करोड़ के। भारत के अंदर इतना पैसा आया। मान लेते हैं यहां से भारत ने आलू, टमाटर, मिर्च, बाकी खिलौना उलौना या परफ्यूम, सेट, कपड़ा, ये सब भेजा अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका उसका भारत को पैसा देगा। तो लगभग 7,32,000 करोड़ भारत के अंदर आए थे, भारत ने सामान बेचा था। अमेरिका ने भारत को कितना बेचा था, मतलब अमेरिका जो था वो भारत के अंदर कितना सामान भेजा था? वो भेजा था लगभग 3,86,000 करोड़ का। तो मतलब भारत ने ज्यादा बेचा। सिंपल सी बात है, भारत ने 7 लाख करोड़ बेचा, इसने केवल 3 लाख करोड़ बेचा, तो भारत का प्रॉफिट हुआ। कुल टोटल व्यापार कितना हुआ था? 11,18,000 करोड़ का। मतलब अमेरिका ने कितना बेचा और भारत ने कितना बेचा, टोटल मिलाकर 11,18,000 करोड़। बस इतना डाटा याद रख लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा इसमें भारत को प्रॉफिट हुआ कि नुकसान। अरे सिंपल सी बात है, भारत ने ज्यादा बेचा था 7,32,000 करोड़, इसने केवल 3,86,000 करोड़ बेचा, तो भारत को प्रॉफिट हुआ। भारत को कुल कितना प्रॉफिट हुआ था उस टाइम? 3,47,000 करोड़ का। मतलब भारत अभी तो प्रॉफिट ही कर रहा था, हर साल अमेरिका से लगभग इतना, 2024-25 की बात कर रहे हैं, इतना कर देता था। लेकिन अब थोड़ी कहानी उल्टी हो गई है। अमेरिका ने देखो साफ से सीधे ये अनाउंस किया था कि देखो भैया, ये जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील के अंदर जो अमेरिका है वो भारत को 500 बिलियन डॉलर का सामान बेचेगा। 500 बिलियन, याद रखिएगा 500 बिलियन कितना होता है? लगभग आप मोटा मोटा मान लो 45 लाख करोड़, ठीक है। अभी तक अमेरिका भारत के अंदर कितना बेचा करता था? केवल और केवल 3,86,000 करोड़। अब कितना बेचेगा? 45 लाख करोड़। आप कहोगे कि यार अरे वो तो 5 साल में बेचेगा, लेकिन 5 साल में बेचेगा सही है, लेकिन हर साल कितना बेचेगा? हर साल अब बेचेगा अमेरिका भारत के अंदर 9 लाख करोड़। अभी तक कितना बेचता था? केवल 3 लाख करोड़। अब कितना बेचेगा? 9 लाख करोड़। तो इसमें भारत का फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम केवल ये चिल्लाते थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मतलब हम सामान बनाएंगे और दूसरे देश को बेचेंगे, हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। अब कैसे निर्भर रहोगे? अभी तक तो अमेरिका केवल भारत को 3-4 लाख करोड़ बेचा करता था, अब 9 लाख करोड़ हर साल बेचेगा, भारत के अंदर सामान भेजेगा। और अगर अमेरिका भारत के अंदर सामान भेजेगा तो भारत को उसका पेमेंट देना पड़ेगा, तो भारत से पैसा खर्च होगा, और खर्च होगा तो आपकी जेब ढीली होगी कि मजबूत? ढीली होगी, क्योंकि भारत से पैसा यहां जा रहा है, ना कि भारत में पैसा आ रहा है। तो देखो, जो देश तब मजबूत बनता है
जब वो अपने देश से एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, मतलब अपने देश से सामान को बेचेगा तो उस देश के अंदर पैसे आएंगे। यानी कि वो देश उतना उत्पाद कर ले रहा है, उतना चीज बना ले रहा है, तभी तो बेच रहा है, और बेचेगा तो पैसा आएगा। अरे दुकान में से जब सामान बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। वैसे जान जाइए, दुकान है, हमें बेचना है दूसरे देश को, तभी उस देश के अंदर पैसा आएगा जो बेचेगा। तो भारत अगर ज्यादा बेचेगा तो पैसा आएगा, लेकिन अब अमेरिका भारत को ज्यादा बेचेगा, अब अमेरिका में ज्यादा पैसा जाएगा, 9 लाख करोड़ जाएगा उस वहां पर। तो भारत का तो नुकसान हो गया भाई साहब। भारत कितना ही बेचता था, 7-8, मान लेते हैं स्ट्रेट डील के बाद 7 की जगह 10 लाख करोड़ बेच दे, लेकिन तब भी अब क्या है, अमेरिका जो है वो भारत के अंदर 9 लाख करोड़ बेचेगा। तो इसमें ऑल ओवर मिलाकर भारत को कितना झटका लगेगा जानते हो? टोटल व्यापार अब 20 लाख करोड़ का लगभग हो जाएगा, और अब अमेरिका अकेले 12.86 हजार करोड़ बेचेगा। जानते हो कैसे? पहले तो 3 लाख करोड़ बेचा ही करता था, अब लगभग 9 लाख करोड़ और जोड़ लो तो लगभग 12 लाख। तो इसमें भारत को फायदा हुआ कि नुकसान? भारत को लगभग 5,54,000 करोड़ का नुकसान होगा। और आप ऐसे नॉर्मली भी देख सकते हो, पहले अमेरिका भारत के अंदर 3,86,000 करोड़ बेचा करता था, अब 9 लाख करोड़ बेचेगा। तो इसमें फायदा किसका हुआ? सिंपल सी बात है, अमेरिका को फायदा हुआ। भारत को क्या मिला? छोटा सा लॉलीपॉप। 25% जगह 18% टैरिफ लगेगा, और पहले जानते हो कितना लगता था? पहले केवल 3-2% का लगता था। जानते हो क्यों? क्योंकि तब अमेरिका में कोई टैरिफ वैरिफ का वो झंझट नहीं था, वो ट्रंप आकर किया। लेकिन एक चीज है, भारत को एक छोटा सा और लॉलीपॉप मिला है कि एशिया के अंदर भारत के ऊपर पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश से थोड़ा कम टैरिफ है। पाकिस्तान के ऊपर 19%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, कुछ 1-2% का गैप है। वो गैप भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन अमेरिका को तो फायदा हुआ। पहले अमेरिका भारत के अंदर केवल 3 लाख बेचा करता था, 3-4 लाख करोड़, अब 9 लाख बेचेगा। अब इसका उत्तर बस दे दीजिए, या सरकार ही दे दे बस इसका उत्तर। मान लिया जाएगा कि इसमें भारत की चांदी हुई है। और यही सब कारण तो है जिसकी वजह से अब कई सारे किसान रोड पर आ रहे हैं, कई और अन्य लोग रोड पर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आगे देखने की कोशिश करोगे, यहां पर देखो, यहां पर भारत के लिए भी कई सारी चीजें अनब्लॉक होंगी, कई सारी अपॉर्चुनिटी खुलेंगी कि भारत अमेरिका के अंदर चीजें बेच सके। लेकिन वो जब टैरिफ नहीं लगा था तब तो भारत बेचा करता था, अब बेचेगा, लेकिन 18% टैरिफ के साथ। जी हाँ, 18%। पहले 2-3% ही लगता था। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करोगे, केवल अमेरिका नहीं, चाइना को ही लेते हैं। चाइना के अंदर भारत सामान केवल 1,21,000 करोड़ का बेचा करता है। अब आप खुश हो गए, लेकिन चाइना भारत के अंदर जानते हो कितना बेचता है? 9,60,000 करोड़ का। मतलब आप देखो यार, कोई भी सामान देखोगे तो उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है। जो चाइना है वो भारत के अंदर 9,60,000 करोड़ का सामान भेजता है, और जो भारत है वो केवल 1 लाख करोड़ का। अब सोचिए कितना अंतर है, लगभग 9 गुना ज्यादा जो आपका चाइना है वो भारत के अंदर सामान बेचता है। और इससे प्रॉफिट किसका होगा? जब चाइना भारत के अंदर सामान भेजा तो हमें सिंपल सी बात है, पैसा देना पड़ेगा तभी तो सामान आएगा। तो मतलब हम 9,60,000 करोड़ एक साल में दिए होंगे चाइना को, और भारत कितना ही बना पाया था? 1,21,000 करोड़। यानी कि कुल टोटल व्यापार 10,80,000 करोड़ का हुआ था, और भारत को नुकसान 8 लाख, लगभग 8.39 लाख करोड़ का हुआ था। तो अभी तक हम केवल चाइना से ही सामान खरीदा करते थे और नुकसान लिया करते थे, अब हम अमेरिका से भी 9 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे। अब सोच कर देखिए, हम एक्सपोर्ट कहां करेंगे? जब हम कुल चीजें खरीद ही रहे हैं तो बेचेंगे कहां? चलो थोड़ा बहुत बेच भी लेंगे, लेकिन अब तो देश से और ज्यादा पैसा निकलने लगेगा। अब जब पैसा निकलेगा बाहर, जाएगा दूसरे देश में, तो क्या आप और हम अमीर होंगे? जब देश में ही पैसा नहीं रहेगा, जब वही देश हमारे यहाँ कुल चीजें बेच देंगे, तो हम क्या बेचेंगे? इस चीज का बस सवाल का जवाब मिल जाए। और अभी तक तो चलिए ठीक है, ये चिल्लाया जा रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं। अभी हाल फिलहाल, अभी जल्द में जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो उसी के बीच ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि भारत के जो विदेश मंत्रालय उसने कह दिया है कि भारत अपने हिसाब से तेल खरीदेगा। चलिए ठीक है, क्या पता भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदे या अमेरिका से भी तेल खरीदे, लेकिन तब भी भारत का पैसा तो जा रहा है वहां पर। ये भी तो सोच कर देखिए, भारत से ही तो पैसा खर्च हो रहा है। अमेरिका को ऑल ओवर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अमेरिका की चांदी ही चांदी है, प्लस 18% का टैरिफ अभी भी ठोक कर रखा है। लेकिन बताइएगा जरूर, इसका जवाब था कि नहीं आपके पास? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।